शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया। मेरे अजीजों, आज के दिन मैं आपके सामने एक बहुत सीरियस इशू रखना चाहूंगा। बीते सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को मेंटर किया, बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी। उन्हीं में से बहुत सारे लोगों को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 4-4 साल, 5-5 साल, इवन कि 7-7 साल से भी वो प्रभु में थे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि उनको यीशु मसीह के विषय में नहीं पता था। आज बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं जो अपने कार्य को उनके अकॉर्डिंगली जो कहते हैं कि बहुत सही कर रही हैं। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है, आप करते रहिए। लेकिन आवश्यकता आज इस चीज की है कि उन लोगों के विषय में सोचा जाए। इन्हीं में से मैं कुछ व्यक्तियों की आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इन लोगों की सोच प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कैसी हुई। ये दूसरी जातियों में से निकलकर यीशु मसीह के पास आए। इन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद इनकी थॉट प्रोसेस जो है वो ये है कि यीशु मसीह के पास आए हैं तो अब यीशु मसीह के पास आके प्रार्थना करो, वो कोई ना कोई जादू की छड़ी चलेगी और हमारा जो है काम हो जाएगा और हमें बस ब्लेसिंग मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। मेरे अजीजों, इस प्रकार का वचन भी यदि बहुत सारे लोग सुना रहे हैं तो वो भी 100% गलत है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आरंभिक कलीसिया ने मेरे अजीजों अपनी प्रॉपर्टीज को बेच कर भी उन्होंने सुसमाचार फैलाने में हेल्प की है। फिर यीशु मसीह के शिष्य के विषय में बात करेंगे। उसके एक प्रेरित ने, संत पौलुस ने तंबू बांध कर मेरे अजीजों अपना गुजारा भी किया। उसने बैठकर यूं ही बस टाइम पास करना बेस्ट नहीं समझा, लेकिन उसने तंबू बांधने का काम किया, कमाया, खाया, औरों को भी मेरे अजीजों उसमें से भाग दिया। तो फिर ये क्यों कर और कितना सही है? यदि वचनों में से देखें तो मेरे अजीजों, आइए मैं आपको कुछ वचन दिखाना चाहूंगा। वो भी संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए वचन है। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है, परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। अब ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे ऐसे मिले, वो लोग बकवाद करने में बहुत ही उम्दा थे, लेकिन वो परिश्रम नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि अब जब मैंने यीशु मसीह को अपना लिया है तो फिर अब प्रभु मेरे लिए कोई ना कोई मार्ग खोल देगा, अब प्रभु मेरे लिए कुछ ना कुछ कर देगा। इनमें से कुछ लोग तो मेरे अजीजों 12-12 बजे तक सोकर भी उठते नहीं थे और उनका कहना यह था कि प्रभु को मैंने जब अपना लिया है तो प्रभु मेरे लिए कोई ऐसा मार्ग खोलेगा जिसके द्वारा मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़कर अपना काम जो है वो कर पाऊंगा। तो मेरे अजीजों, समझने की बात यह है कि वचन यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात कहता है। नीति वचन के ही 20वें अध्याय में उसके 13वें वचन में यहाँ पर लिखा है कुछ इस प्रकार से, नींद से प्रति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। सो मेरे अजीजों, ऐसा वचन परमेश्वर ने जब हमें दिया है, वो भी किसके द्वारा? The one who was wisest among all, वो जिसे ये वरदान मिला था, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये संदेश दिया कि भाई नींद से प्रेम मत रखना। और मेरे अजीजों, फिर क्या कारण था कि वो जिन्होंने परमेश्वर को पाया वो प्रति भोर उठकर भी परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर से रोज की रोटी रोज मांगते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह का संदेश, आप में से बहुतों को लगता है कि यीशु मसीह का संदेश आपको मेहनत करने से रोकता है? क्या यीशु मसीह का संदेश आपको किसी प्रकार के भी हार्डवर्क से रोक रहा है? सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि नीति वचन 10 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि कटनी के समय जो पुत्र खेत में जाकर कार्य करता है उससे हृदय प्रसन्न होता है, लेकिन जो घर पर सोता रहता है, कटनी के समय जो बैठा रहता है, वो मेरे अजीजों लज्जा का कारण है। That son is a disgraceful son for that person। तो सोच कर देखिए, ऐसा तो कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इस प्रकार से व्याख्या कर देनी। और मैं गुजारिश भी करूंगा अपने उन बहनों भाइयों से जो बहुत तरह तरह की प्रोफेसीज करते हैं, उनको प्रोफेसीज के साथ साथ लोगों को यह भी बताना चाहिए कि भाई जब तुम प्रोफेसी कर रहे हो कि भाई तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो उसको यह भी सिखा दें कि बड़े आदमी बनने के लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यू नीड टू डू द हार्ड वर्क एंड देन ओनली यू कैन गेट सक्सेसफुल इनटू योर लाइफ। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। ये लोग ये जो इस प्रकार का वचन सुनाते हैं कि भाई मिरेकल मनी आ जाएगा एकदम से अकाउंट में, है ना, इन सब चीजों के द्वारा मेरे अजीजों आप बिजनेस में फलवंत नहीं होंगे। अपने आप को मूर्ख ना बनाएं, धोखा ना खाएं। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना
बड़ी भयंकर बात। तो ऐसा क्यों कर सोचें और ऐसा क्यों कर करें? क्या ऐसा करने से हम दूसरों को भी गलत शिक्षा नहीं दे रहे? क्या ऐसा करने से हम अपने विश्वास की गलत परिभाषा नहीं लोगों को सुना रहे? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो परिवार में से सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो विश्वास में आए और बाकी के लोग नहीं आए। और ये लोग जो कुछ लोग आए थे, इनको ऐसी ऐसी प्रोफेसीज की गई और इसी प्रोफेसी के द्वारा कि भाई तेरा तो जीवन राजा के समान होगा, तेरे जीवन में ये होगा, तेरे जीवन में करोड़ों रुपए आ जाएंगे, ऐसा होगा वैसे होगा। और वो व्यक्ति हाथ पर हाथ धर के बैठा है और उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, उस व्यक्ति को काम करने से रोका जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि तू बस चर्च के अंदर सेवकाई के काम कर, परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा। तू चर्च के अंदर सेवकाई का काम कर, प्रभु तुझे बढ़ाएगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, आपका बिजनेस एक अलग चीज है, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता एक अलग चीज है। परमेश्वर के साथ रिश्ता आपके बिजनेस को भी बलवंत करता है। लेकिन आपको लगता है कि बस मैं परमेश्वर के वचन को लेकर बैठा रहूं और मैं कुछ भी ना करूं, तो मेरे अजीजों ऐसा नहीं होगा कि आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और यहाँ रातों रात अमीर बन जाएंगे। ऐसा कोई भी शॉर्टकट जो है किसी भी लेवल पर पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है कि ऐसा हो जाएगा। आप सोचकर देखिए, प्रभु के अलग अलग दासों ने अलग अलग रीति से परिश्रम किया है। नूह के विषय में सोचिए, कितने समय लगाकर उसने उस बोट को बनाया। यदि सुपरनैचुरल ही सब कुछ होना था तो मेरे अजीजों वो बोट 2 दिन में भी तैयार हो सकती थी। लेकिन पॉइंट ये है, आपने उसे 2 वर्सेस में जरूर पढ़ा, लेकिन उसे टाइम लगा बनने के लिए। आवश्यकता है कि इस प्रकार की व्यर्थ बातों की ओर ध्यान मत लगाएं। ऐसा करने से मेरे अजीजों आप अपने आप को किसी ना किसी खड्डे में गिरा हुआ पाएंगे और प्रभु से भी दूर पाएंगे। सो जो लोग ऐसी सी शिक्षाएं दे रहे हैं, उन लोगों से भी सचेत रहें, सतर्क रहें और प्रभु में ईमानदारी से कार्य करते हुए प्रभु की सेवकाई में बढ़ने की कोशिश करें, प्रभु के द्वारा दिए हुए इस आत्मिक जीवन में बढ़ने की कोशिश करें। सो प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।